बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 5 मैथ्स का स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को समझने से पहले आप लोग ये देखें कि जो सेट्स यहाँ पे यूज़ करने हैं, हमने जो फर्स्ट सेट यूज़ करना है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं W से उसको डिनोट करते हैं सेट को, और 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स का सेट है Z से डिनोट करते हैं 0 +, -1 +, -2 +, -3 अप टू सो ऑन। रैशनल नंबर्स हैं Q से डिनोट करते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। P और Q दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अगर डिनोमिनेटर में होता है तो वो इनफाइनाइट नंबर बन जाता है ना। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? इसकी जो बेसिक फॉर्म है वो है कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, इसकी पावर में होगा रैशनल नंबर। स्मॉल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर हम देखें तो ये हैं 2x पावर -4, 5x पावर 2/3, 7x पावर 3। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव साइन है पावर के साथ, यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है, यहाँ पे पॉजिटिव पावर है और होल नंबर की फॉर्म में है। तो तीनों तरह की मैंने लिख दी है। वी कैन आल्सो कंबाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी आप इन दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इकट्ठा भी लिख सकते हैं इन साइंस को यूज़ करते हुए। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपको दी हैं। 5x³ + 7x² - 8x + 4, स्क्वायर रूट ऑफ x + 1/√(x) - 8, 7x - 4, 5x पावर -2 - 9, x पावर 2/3 + 8। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सारी पावर्स होल नंबर्स में हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हैं, जैसे 1/2, यहाँ पे भी पावर 1/2 है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आए हुए हैं, ये देखिए, यानी इंटीजर्स में से भी आए हुए हैं, और यहाँ पे रैशनल नंबर्स भी हैं 2/3। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हर तरह की पावर्स हो सकती हैं, ठीक है। पोलिनोमियल्स में लेकिन ऐसे नहीं होता। पोलिनोमियल्स में पावर सिर्फ होल नंबर हो सकती है, और ये जो पोलिनोमियल्स हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही एक सब सेट समझ लें कि जो उससे छोटी, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिसमें हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल और पावर में सिर्फ होल नंबर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। अब यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है, कोई नेगेटिव पावर नहीं है, डिवाइड में वेरिएबल नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे होल नंबर्स लेंगे पावर्स में। तो ये इसी का सबसेट बन गया ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सबसेट हो गया पोलिनोमियल्स। अच्छा, अब पोलिनोमियल्स को भी हम आपस में कंबाइन करके बड़ी पोलिनोमियल्स बना सकते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ कंबाइन कर सकते हैं उनको। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे मैंने 3 एक्सप्रेशंस लिखे थे, इसमें से मैंने ये फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल में लिखा है, क्योंकि इसमें सारी की सारी पावर्स होल नंबर्स में हैं, 3, 2, 1, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है ना, जहाँ पे कोई नहीं होती वहाँ पे वेरिएबल होता है लेकिन उसकी पावर 0 होती है, x पावर 0, क्योंकि वो 1 के इक्वल होता है। पोलिनोमियल्स कैन आल्सो बी रिटन यूजिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बड़ी पोलिनोमियल्स भी लिखी जा सकती हैं अगर हम उनमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड लिखें। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस। पोलिनोमियल्स जो हैं उनमें से अगर हम दो पोलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करके लिखें तो वो एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा भी डिवाइड हो सकते हैं पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे मैंने 2 की एग्जांपल आपको दी। एक पोलिनोमियल न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। 7x² + 8x - 6 ये भी एक पोलिनोमियल है, और 4x - 3 ये भी एक पोलिनोमियल है। इन दोनों को डिवाइड की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल एक्सप्रेशन। इसी की बेस पे हमने एक्सरसाइज 5.1 करनी है। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का, जो कि है राइट दीज रैशनल एक्सप्रेशंस इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसका आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। 3a² - 6ab एक पोलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में 2a²b - 4ab² दूसरी पोलिनोमियल है। इन दोनों को हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के रूल्स हैं 3। फर्स्ट रूल ये है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ कॉमन है या नहीं। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में अलग अलग आपने दोनों में चेक करना है कि आपके पास कुछ कॉमन है या नहीं। सेकंड,
आप जो देखेंगे वो देखेंगे चेक वेदर टू यूज़ अ फार्मूला और नॉट, यानी फार्मूला यूज़ होता है या नहीं, आपने ये देखना है। फार्मूला यूज़ अगर हो रहा होगा तो आप न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा आप यूज़ करेंगे। थर्ड आपके पास है, अगर फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा तो आप फैक्टराइजेशन किसी और टाइप की यूज़ करेंगे। कौन सी यूज़ कर सकते हैं? ज़्यादा जो इजी फैक्टराइजेशन है ना 3 टर्म्स वाली और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मिड टर्म ब्रेक वाली फैक्टराइजेशन आपने यूज़ करनी है। इस पूरी एक्सरसाइज में यही है, पहले कॉमन लेना है, फिर फार्मूला चेक करना है, अगर नहीं लगता तो आपने मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज़ करके फैक्टराइज करना है इक्वेशंस को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में क्या क्या कॉमन आता है। सबसे पहले कॉमन निकालना है फर्स्ट स्टेप, तो 3 और 6 में से 3 कॉमन आता है। ये देखिए मैंने फैक्टर्स भी बनाए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पावर्स भी लिख दी हैं, जहाँ पे कोई पावर नहीं होती वहाँ पे 1 होती है। अब देखिए 3 और 6 में से 3 कॉमन आएगा, इसी तरह 2 और 4 में से 2 कॉमन आएगा। अब वेरिएबल्स को भी चेक करना है हमने कि उनमें से भी कुछ कॉमन है या नहीं। ए स्क्वायर और ए बी में से अगर आप देखें कॉमन छोटी पावर कॉमन आती है ना, जो दोनों में होती है। जैसे यहाँ पे A2 का मतलब है 2 A हैं और A1 का मतलब है 1 A है हमारे पास। तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 1 A कॉमन निकलेगा ना, 1 A हमने कॉमन निकाल लिया, 1 A अंदर रह जाएगा और 3 और 1 में से 1 ही रह जाएगा। 1 लिखें ना लिखें, कोएफिशिएंट 1 लिखते हैं या नहीं लिखते आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 अंदर रह गया और 7 हमारे पास आ जाएगा। A हमने कॉमन लिया था, B रह जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंट्स में से मैंने आपको बताया 2 कॉमन आता है और A2 और A1 में से फिर उसी तरह A1 कॉमन आता है और B1 और B2 में से भी B1 कॉमन आता है। तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे A1 कॉमन बाकी रह जाएगा और B1 यहाँ पे रह जाएगा और साथ यहाँ पे 2 2 थे ना, एक हमने कॉमन ले लिया तो एक 2 भी अंदर रह जाएगा। अब ये कॉमन फैक्टर्स हैं, एक जैसे फैक्टर्स हैं, तो इनको हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे भी A को A से कैंसिल किया, 3/2B रह गया हमारे पास। ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखें, ABX⁻1 प्लस BX2 AC⁻1 प्लस CX2। अब यहाँ पे मैंने फिर 1 1 लिख दिया ताकि आपके लिए वेरिएबल को कॉमन लेना इजी हो। जहाँ पे कोई पावर नहीं होती वहाँ पे 1 होता है, यानी वहाँ पे एक वैल्यू मौजूद होती है ना, एक पावर मौजूद है। अब इन दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं तो देखें, देखने से भी पता चलता है B दोनों में है। B को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे X इधर भी है, X2 है यहाँ पे, यानी 2X है। 2X में से 1X हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे A रह जाएगा और यहाँ पे प्लस प्लस ये वाला साइन और साथ X की 1 पावर अंदर बच जाएगी। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो C दोनों में है, वो कॉमन आ जाएगा और X1 और X2 में से 1X कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा A प्लस X। अब A प्लस X कॉमन फैक्टर था, कैंसिल हो गया, X से कैंसिल हो गया, B/C इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, AC/A² X² माइनस AX। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर देखें कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही, इसलिए कॉमन तो निकल ही नहीं सकता। कॉमन तब होगा जब सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू प्लस माइनस हो रही हो साथ ना, फिर हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे तो कोई वैल्यू इसके साथ है ही नहीं ना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो A2 और A1 में से A1 आप कॉमन निकाल लेंगे, एक A कॉमन निकल आएगा, एक A यहाँ पे अंदर बच जाएगा। X2 X1 में से एक X बाहर आ जाएगा और एक X अंदर रह जाएगा। अब दरमियान में माइनस लगा के यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बचती, वहाँ पे छोड़ना नहीं होता, उसकी जगह आपने यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर रह गया C और डिनोमिनेटर में रह गया X, AX माइनस 1, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है 15A² B² C डिवाइडेड बाई 100A² माइनस A² B। यहाँ पे जब भी आप 1500 या इससे भी बड़े नंबर्स अगर आ जाते हैं और आपको नहीं समझ आ रही किस टेबल से आपने कैंसिल करना है, कुछ बच्चों को नहीं भी समझ आती कि किस टेबल से कैंसिल करना है,
तो उसके लिए हम ये करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। जो नंबर्स आपको दिए होंगे ना उनका आप साइड पे ऐसे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से हमें फैक्टर्स मिल गए ना, प्राइम फैक्टर्स मिल गए। इन प्राइम फैक्टर्स को आपने इन नंबर्स की जगह लिख देना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। और ऊपर अगर आप देखें कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही, यानी इसके साथ सेकंड कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो a2 माइनस a2b है, तो यहाँ से देखने से भी पता चलता है a2 कॉमन आता है, ये देखिए दोनों में है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पहले मैंने फैक्टर्स में जब कन्वर्ट किया था तो 5 और 5 सेम कॉमन फैक्टर था, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। डिवाइड में बचेगा 3, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। ऊपर a2 b2 c, और डिनोमिनेटर में देखें a2 इन दोनों में से कॉमन आया, और अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस इधर आपके पास b बच गया, यहाँ पे b लिख देंगे। a2 और a2 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो गया, बाकी रह जाएगा 3b2c डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1 माइनस b, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 6xy। अब यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4 के अगर फैक्टर्स बनाते भी हैं तो 2 और 2 आते हैं, 9 के फैक्टर्स हैं 3 × 3, तो इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में भी कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है। आपने फिर इस कंडीशन में क्या करना है, दूसरे स्टेप पे चले जाना है। कॉमन कुछ भी नहीं है, तो सेकंड स्टेप क्या था, फार्मूला, कि फार्मूला लग सकता है या नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर पॉसिबल है, सेकेंड वैल्यू को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखें, इसको हम लिखेंगे 2x होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3y होल स्क्वायर। तो देखने से अब पता चलता है कि यहाँ पे थर्ड फार्मूला यूज़ होगा, a2 माइनस b2 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3y, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। फार्मूले में आपने वैल्यूज़ यूज़ कर ली। डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 4 और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा, x2 और x1 में से x1 1 पावर कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे अंदर रह जाएगा 2x और यहाँ पे अंदर रह जाएगा प्लस 3y। अब देखें यहाँ पे हमने फैक्टराइज कर लिया था और डिनोमिनेटर में कॉमन लेने से ये देखें एक फैक्टर कॉमन हो गया, दोनों में सेम हो गया ना, इसको आप कैंसिल कर लेंगे। अब बचेगा क्या, 2x माइनस 3y और डिवाइड में बचेगा 2x, ये इसका आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन देखें, 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर। अब ऊपर अगर आप देखें तो कॉमन उन्होंने खुद लिया हुआ है और एक्स क्यूब और वाई क्यूब में से और कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकेंड स्टेप है फार्मूला यूज़ करना। फार्मूला यहाँ पे लग सकता है क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू पे भी क्यूब है, दूसरी वैल्यू पे भी क्यूब है और दरमियान में माइनस का साइन दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 5 डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर है, तीनों में 5 है, तो यहाँ पे तो कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तीनों में 5 है तो 5 कॉमन आ जाएगा। x y में से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे नहीं है। तीनों में जो चीज़ कॉमन नहीं है वो आप कॉमन नहीं ले सकते, 2 में है तो आप फिर कॉमन नहीं ले सकते। अब आप यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से और अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को आप कैंसिल करें, ठीक है, ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। बड़ी वैल्यूज़ हों तो आप एलसीएम लेके कैंसिल कर सकते हैं या कुछ बच्चों को आता है टेबल से कैंसिल करना तो आप टेबल्स यूज़ करके कैंसिल कर लें। 5 1s are 5 4s are, ये हमने कैंसिल कर लिया और यहाँ पे 4 रह गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ कॉमन फैक्टर है ना, ये सेम फैक्टर है, इसको हमने कैंसिल कर लिया। x माइनस वाई हमारे पास बाकी बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन में अगर आप देखें तो x इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3a1x डिवाइडेड बाई a इंटू
4a² माइनस 9x³ ये क्वेश्चन है। इसमें आप ऊपर देखें तो x उन्होंने कॉमन लेके दिया हुआ है, लेकिन आप अंदर ब्रैकेट में दोबारा चेक करेंगे कि कुछ और भी कॉमन आता है या नहीं। यहाँ पे मैंने देखा तो a2 है, यहाँ पे a1 है, तो a1 भी तो कॉमन आता है ना, एक a कॉमन निकल जाएगा। 2 और 3 में से कुछ कॉमन नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 2a रह जाएगा माइनस 3x रह जाएगा, क्योंकि a हमने कॉमन ले लिया है। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं, a ऑलरेडी उन्होंने कॉमन लिया हुआ है और x और यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे देखें x भी कॉमन आता है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 और 9 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा 4a² माइनस 9x²। उसके बाद ax और ax कॉमन फैक्टर है, इसको आप कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको नीचे लिख दिया मैंने। अब डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे फिर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का आप स्क्वायर ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का ना, और दरम्यान में माइनस भी है, तो हम यही सेकंड वाला फार्मूला थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। 2a² माइनस 3x² है, तो यहाँ पे आ जाएगा a की जगह x 2a और b की जगह आएगा 3x, 2a प्लस 3x 2a माइनस 3x। अब देखें ऊपर वाले फैक्टर के साथ नीचे वाला एक फैक्टर कॉमन हो गया, उसको आपने कैंसिल कर दिया, बाकी आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, x² माइनस 5x डिवाइडेड बाय x² माइनस 4x माइनस 5। अब आप न्यूमरेटर में अगर देखें x² माइनस 5x है, इसमें से x कॉमन आता है, एक x कॉमन आ जाएगा, इधर एक x अंदर रह जाएगा और इधर x रहेगा ही नहीं, सिर्फ 5 रह जाएगा, तो x माइनस 5 अंदर आ गया। डिनोमिनेटर को अगर आप देखें तो कॉमन कुछ भी नहीं है, फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता। सेकंड फार्मूला तब यूज़ होता जब फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर ले सकते होते, सेकंड थर्ड वाली वैल्यू का भी स्क्वायर ले सकते होते, और फर्स्ट और थर्ड वैल्यू के साथ प्लस का साइन भी होता। अब यहाँ पे 5 है, एक तो किसी का स्क्वायर भी नहीं है, दूसरा इसके साथ माइनस भी है, तो इसलिए यहाँ पे फार्मूला भी यूज़ नहीं हो सकता, वरना फर्स्ट और सेकंड में से हम सेकंड वाला फार्मूला यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि एक तो नेगेटिव साइन है, दूसरा 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। इस कंडीशन में आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करने वाला मेथड आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज़ करनी है। उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट फर्स्ट वैल्यू का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वैल्यू के साथ, तो ये आता है 5 × 1 इक्वल्स टू 5। अब 5 के कोई और पेयर्स नहीं बन सकते, सिर्फ एक ही पेयर बनता है 5 × 1। और अगर आप देखें तो इन दोनों को माइनस करने से मिडल वैल्यू आती है, क्योंकि हमने वो पेयर लेना होता है जिसको प्लस या माइनस करने से मिडल वैल्यू आती हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 और 1 को माइनस करने से 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब आपके पास अगर माइनस करने से मिडल वैल्यू आती हो तो मिड टर्म ब्रेक मेथड में आपने ये करना है कि बड़ी वैल्यू के साथ मिडल वैल्यू वाला साइन लगाना है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू 5 है तो 5 के साथ आ जाएगा माइनस और 1 के साथ आ जाएगा प्लस, और साथ आपने ये वेरिएबल भी यूज़ करना है। यानी आप कैसे लिखेंगे, x² और -5 को मैंने अपनी जगह पे लिखा है, उनको नहीं चेंज करना, सिर्फ मिडल वैल्यू को आप चेंज करेंगे। इसकी जगह आप लिखेंगे -5x + 1x, तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 5x + 1x - 5। इसके बाद क्या होता है, आप फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और फिर नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन था, अंदर रह गया x - 5। नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से +1 कॉमन आता है, अंदर रह जाएगा x - 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा x × x - 5 + 1 × x - 5। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं था, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं। अब x - 5 देखें तो दोनों में कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया। बाकी इस ब्रैकेट में के बाहर बच गया था x और इस ब्रैकेट के बाहर बच गया था 1, तो x + 1 हमने लिख दिया। x - 5 x - 5 से कैंसिल हुआ, x डिवाइडेड बाय x + 1, ये इसका आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन है 3x² + 6x डिवाइडेड बाय x² + 4x + 4। यहाँ पे देखें तो ऊपर पहले न्यूमरेटर को अगर हम देखते हैं तो 3x² + 6x है। यहाँ पे 3 और 6 में से 3 को हम कॉमन ले लेंगे, x² और x1 में से भी एक x कॉमन निकल आएगा, 3x कॉमन आ गया। अब अंदर रह गया x
और यहाँ पे रह गया +2। ये तो न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन हो गई। डिनोमिनेटर को अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में अब फार्मूला भी यूज़ हो सकता है और मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला भी मैंने यहाँ पे साइड पे किया है कि आपको ये भी याद रहे कि जब इस तरह की वैल्यू आएगी कि फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू के साथ प्लस का साइन भी है और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिया, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर लिया, दरमियान में 2a वाली कंडीशन बनाई। कैसे लिखेंगे? प्लस ये दरमियान वाली वैल्यू वाला लगाएंगे और 2 फार्मूले वाला लगाएंगे। a की जगह आप x लिखेंगे और b की जगह 2, a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b होल स्क्वायर बन जाएगा। फार्मूला ये यूज़ हुआ ना, a² प्लस 2ab प्लस b², a इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पे a² की जगह x² है, 2ab की जगह 4x है और b² की जगह 4 है। तो अब यहाँ पे जब इस फॉर्म में लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में लिखेंगे तो a और b की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू निकल आएगी x और b की वैल्यू निकल आएगी 2। a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, ये यहाँ पे हमने यूज़ की। तो हमारे पास फैक्टराइज हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं मेथड, आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिड टर्म ब्रेक की है। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करें कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, तो 1 × 4 आता है 4। अब 4 के 2 पेयर्स बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक 4 × 1 और दूसरा बनता है 2 × 2। दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 4 आता है, लेकिन मिडल वैल्यू कैसे आएगी? 4 कैसे आएगा? 4 नेक्स्ट वाला जो पेयर है 2 × 2, इन दोनों को प्लस करने से आएगा। अब देखिए, दोनों को प्लस करने से आया। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस करने से आ रही होगी मिडल वैल्यू, तो आपने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन लगाना है, जो मिडल वैल्यू के साथ होगा वो साइन लगाना है, और जो सेकंड वाली वैल्यू होगी उसके साथ दूसरा साइन लगाना है। जैसे यहाँ पे माइनस था तो मैंने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया और छोटी के साथ प्लस लगा दिया। यहाँ पे अब प्लस करने से आता है। अब आपने कौन से साइंस लगाने हैं? दोनों के साथ आप वो साइन लगाएंगे जो मिडल वैल्यू के साथ होगा। यहाँ पे प्लस है तो आप दोनों के साथ प्लस लगा लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x प्लस 2x, इसको मैंने ब्रेक कर लिया ना, प्लस 2x प्लस 2x। पेयर ये है, प्लस प्लस लगाया और साथ ये वेरिएबल लगाया, तो प्लस 2x प्लस 2x हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स आ गए, अलग अलग कर दिया हमने उनको। अब x क्या है? प्लस 2x में से कॉमन लेंगे, फिर 2x और 4 में से कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन आया तो x प्लस 2 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन आया x प्लस 2 बच गया। x प्लस 2 कॉमन फैक्टर था, उसको कॉमन निकाल लिया बाहर, और x प्लस 2 बाहर जो बच गए थे फैक्टर्स उनको हमने अंदर लिख दिया। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन फैक्टर था, उसको कैंसिल कर दिया। 3x बाय x प्लस 2, ये हमारे पास 9th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है x² प्लस 1xy माइनस 2y² डिवाइडेड बाई x³ माइनस y³। यहाँ पे आपने क्या करना है? ऊपर अगर आप देखें तो कॉमन कुछ भी नहीं आता, ठीक है। देखिए वेरिएबल्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है और नंबर सिर्फ यहाँ पे है और किसी के साथ कोई नंबर ही नहीं है कि हम कॉमन देखें कि क्या आता है। कॉमन वाला स्टेप तो हमने छोड़ दिया। सेकंड स्टेप फार्मूले वाला होता है। फार्मूला भी 3 वैल्यूज़ में तब यूज़ हो सकता है जब आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का स्क्वायर पॉसिबल हो, और स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिख सकते हो और दोनों के साथ प्लस का साइन भी हो। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस नहीं है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे माइनस भी है। तो तीसरा ऑप्शन क्या रह जाता है हमारे पास? मिड टर्म ब्रेक। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको आपने मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना है। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का कोएफिशिएंट और लास्ट वैल्यू का कोएफिशिएंट आप मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2 आता है, और 2 और 2 का तो एक ही पेयर बनता है, 2 1 ज़ा 2। तो आपने यही पेयर यूज़ करना है। अब बड़ी वैल्यू के साथ आप साइन मिडल वैल्यू वाले लगाएंगे, क्योंकि 2 और 1 को माइनस करने से ये देखें 1 आता है, मिडल वैल्यू आती है, तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगेगा, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लग जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2xy माइनस 1xy। पेयर ये है 2 और 1, साइन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस, और xy आपने दोनों के साथ लिखना है। अब आप कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है? एक x कॉमन आ गया और x प्लस 2y बच गया। यहाँ से माइनस कॉमन आता है और साथ और y कॉमन आता है, y और
कांस्टेंट नंबर कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने 1 ही लिख दिया। तो 1 और y तो कॉमन आया, माइनस साइन जब कॉमन आएगा तो अंदर वाले साइंस चेंज होते हैं। जब आप साइन कॉमन लेंगे ना माइनस, तो अंदर वाले साइंस भी चेंज होते हैं। तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 2y। अब x प्लस 2y कॉमन फैक्टर है, उसको हमने कॉमन निकाला, x माइनस y बच गया। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। अब हमने न्यूमरेटर को पूरा फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। डिनोमिनेटर को अगर देखें तो कॉमन कुछ भी नहीं है, फार्मूला लग सकता है। यहाँ पे देखने से भी पता चलता है, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब है, सेकंड वैल्यू का क्यूब है, दरम्यान में माइनस है, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर लिया हमने, ये इधर वैल्यू पुट कर दी, इसको मैंने यहाँ पे भी दोबारा लिखा, यहाँ पे भी दोबारा लिखा। अब जब ऊपर वाला पूरा फैक्टराइज होके यहाँ तक आया, एक्स माइनस वाई कॉमन फैक्टर है, इसको हमने कैंसिल किया, बाकी x प्लस 2y और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये बच जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ना फार्मूला यूज़ हो रहा है, ना कुछ कॉमन है, फर्स्ट स्टेप भी नहीं हो सकता, सेकंड स्टेप भी नहीं हो सकता कि फार्मूला यूज़ हो रहा हो। तो क्योंकि फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को देखें तो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यहाँ पे भी नहीं लिखे जा सकते। तो लास्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन क्या रह जाती है हमारे पास, 3 टर्म्स वाली मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू का कोएफिशिएंट और थर्ड वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 42 आया। अब कुछ बच्चों को पेयर्स बनाने भी मुश्किल लगते हैं कि पेयर्स कैसे बने और कौन सा पेयर रिक्वायर्ड पेयर होता है जो हमें चाहिए होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, एलसीएम लिया, 3 फैक्टर्स हैं 2, 3, 7, इनको 2 और 1 करके आप मल्टीप्लाई करें, 2 और 1। अब देखें पहले मैंने क्या किया, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 42 आता है, एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 7 ज़ार 42, ये देखें सेकंड पेयर मैंने ये बनाया। अब 2 पेयर तो बन गए ना, 2 21 और 6 7 ज़ार, ये 2 डायरेक्ट पेयर्स बन गए। तीसरा पेयर कैसे बनेगा, अब इनडायरेक्ट देखें, इनडायरेक्टली भी आप वैल्यूज़ को कंबाइन कर सकते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आ जाएगा, ये देखें 14, और तीसरा फैक्टर कौन सा रह गया 3, 14 3 ज़ार 42, ठीक है। अब 14 और 3 वाला ही रिक्वायर्ड पेयर है जो हमें चाहिए। दोनों को प्लस करने से देखें 17 आता है, तो मिडल वैल्यू के साथ साइन प्लस है, तो इसलिए दोनों के साथ साइन कौन सा लग जाएगा, प्लस 14x प्लस 3x। और उसके बाद दो वैल्यूज़ में से कॉमन लें, x आपने साथ दोनों के साथ लगाना है मिडल वैल्यू के साथ जब आप उसको ब्रेक करेंगे। अब इन दोनों को आप कॉमन लें, इन दोनों में से 2 इधर से कॉमन आ गया, इधर 7 बच जाएगा क्योंकि 2 7 ज़ार 14 होता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, 7 यहाँ पे रह गया, यहाँ पे सिर्फ x रह गया क्योंकि यहाँ पे 2 x थे, 1 हमने कॉमन ले लिया। 3 और 21 में से यहाँ पे आता है 3 7 ज़ार 21, तो 3 इधर से कॉमन आया और यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया 7। डिनोमिनेटर में भी उसी तरह करेंगे, 3 को 35 से मल्टीप्लाई करें, ये मैंने अलग से किया है। 3 को 35 से मल्टीप्लाई करके 105 आया, 105 का मैंने एलसीएम लिया तो 3 वैल्यूज़ आई। अब इसके पेयर्स बनाए, पहला पेयर क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 35, 3 मल्टीप्लाई बाय 35। दूसरा पेयर बनेगा 3 5 ज़ार 15 मल्टीप्लाई बाय 7, ये दूसरा पेयर हो गया। थर्ड पेयर बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास आ गए 3 पेयर्स। अब इनमें से देखें कौन सा पेयर हमारा रिक्वायर्ड वाला पेयर है, थर्ड। 21 मल्टीप्लाई 5, दोनों को प्लस करने से 26 आता है, तो मिडल वैल्यू के साथ साइन कौन सा रखेंगे, फिर प्लस का रखेंगे। मिडल वैल्यू के साथ प्लस है तो दोनों के साथ साइन प्लस का रखेंगे। अब यहाँ पे आ गया प्लस 21x प्लस 5x। अब उसी तरह इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई 7 है, ये 5 मल्टीप्लाई 7 है, इन दोनों में से कॉमन आता है 3 और साथ x 2 है, यहाँ पे 1x है, 1x कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 7, यहाँ पे 5 कॉमन है, x प्लस 7 बच जाएगा अंदर, यहाँ पे x और यहाँ पे 7। अब x प्लस 7 ऊपर भी कॉमन फैक्टर है, उसको हमने बाहर निकाला, 2x प्लस 3 जो ब्रैकेट्स के बाहर वैल्यूज़ थी उनको एक जगह करके लिखा, x प्लस 7 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है,
इसको हमने बाहर निकाला और 3x + 5 अंदर करके लिख दिया। फिर ये हमारे पास जो कॉमन फैक्टर था ये कैंसिल हो गया, 2x + 3/3x + 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।